कनाडा को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। कनाडा और इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहे मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में पद छोड़ दिया था। कार्नी को रविवार को लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया। कार्नी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि इकोनॉमी की दुनिया में उनका शानदार करियर रहा है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर बनाई गई उनकी पहचान ने ही उनको लिबरल पार्टी का नेता बनने में मदद की। कार्नी आगे आने वाले दिनों में पीएम पद की शपथ लेंगे। मार्क कार्नी 59 साल के हैं और कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के फोर्ट स्मिथ में 1965 में पैदा हुए थे। एडमंटन में पले बढ़े कार्नी की आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से मास्टर डिग्री और फिर 1995 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। कार्नी ने पढ़ाई के दिनों में आइस हॉकी भी खूब खेली है। मार्क कार्नी लंबे समय तक दुनिया के बड़े बैंकों में काम किया है। साल 2008 में कार्नी को बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए उनको दुनिया भर में पहचान मिली। 2008 के वित्तीय संकट से कनाडा को उबारने में कार्नी की अहम भूमिका रही। साल 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना। अगले ही साल 2011 में रीडर्स डाइजेस्ट कनाडा ने उन्हें मोस्ट ट्रस्टेड कैनेडियन के खिताब से नवाजा और 2012 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर भी चुना। साल 2013 में कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का पदभार संभालने के लिए यूके आए। ये 300 साल के इतिहास में इस संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक भी बने। उन्होंने 2020 तक इस पद पर काम किया। 2020 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए विशेष दूत के रूप में काम करना शुरू किया। कार्नी गोल्डमैन सैक्स में भी काम कर चुके हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी के नेतृत्व करने के लिए उन्होंने दूसरे सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 1994 में मार्क कार्नी ने ब्रिटेन की डायना फॉक्स से शादी की। विकासशाली देशों में विशेषज्ञता रखने वाली ब्रिटिश अर्थशास्त्री फॉक्स और कार्नी की मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। फॉक्स के पास यूके और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। पिछले कुछ सालों से वो अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में काम कर रही हैं। फॉक्स और कार्नी के 4 बच्चे जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा पीएम के तौर पर कार्नी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। महामारी के बाद कनाडा की अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ी समस्याएं हैं। कनाडा को लेकर अमेरिका के सख्त रुख से निपटना भी उनकी चुनौती है। अमेरिका से व्यापार युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे कनाडा के लिए कार्नी का पीएम बनना और भी ज्यादा खास हो जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।